हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज पांडे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखो और जितना हो सकता है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। जितना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। अब देखते हैं चैप्टर में क्या है। पहली बात तो ये देख लो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारा। ठीक है, फर्स्ट हम सीखेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ध्यान से, बहुत इजी है, याद करते चलो। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, याद करते चलो। उसके बाद बोलो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फिफ्थ टॉपिक होगा हमारा कोरोजन, कोरोजन की बात करेंगे। ठीक है, और एंड साथ में रैंसिडिटी भी डिस्कस करेंगे। बस ध्यान से देखो, 5 टॉपिक है ऑल ऑफ यू, 5 टॉपिक है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इजी, देखो 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, एकदम इजी है। देखो याद करके जाना है पूरा। देखो फर्स्ट तो हम ये 3 को अभी वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, फिर देखोगे नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकंड वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर फाइनली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, फर्स्ट क्या सीखना है हमें। सर फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, सिखा दीजिए, अच्छे से सिखाइएगा एकदम। ठीक है, देखो फिजिकल चेंज क्या है एंड केमिकल चेंज क्या है। बहुत इजी, आपको पता भी होगा शायद, पार्टली तो आप खुद भी आंसर कर चुके होगे, है ना, इज़न्ट इट। फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। देखो फिजिकल चेंज है नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, आपको पता है, समझ गए होगे, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है भाई, बर्फ है, पिघल गया, फिजिकली तो चेंज हुआ है, उसके अंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ी बदल गया। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, बट केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज, सॉरी, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और यू कैन से न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, बहुत ईजी है। और बोलो, इसका एग्जाम्पल बोलो। जैसे कि मान लो बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल बर्न हो रहा है तो क्या होता है, सारा वैक्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, भाई उसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसको आप वापस नहीं कन्वर्ट कर सकते। एटम्स मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आ जा रहे हैं। ध्यान से, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सीख कर जाना है। ठीक है, बोलो, क्योंकि ये चेंज जो है इट इज टेम्पररी है एंड रिवर्सिबल भी है। भाई बर्फ को पानी बना दिया, पानी को वापस, समझ गए हो ना, बर्फ भी बना सकते हैं, रिवर्सिबल है। इसकी बात करते हैं, चलो। इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। भाई कैंडल बर्न हो गया, उसको वापस कैंडल बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते सर, सो इजी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब केमिकल चेंजेस हैं। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, बहुत इजी है, एकदम ध्यान से समझ कर जाना है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्लियर हो गया क्या, आई होप हो गया होगा। ठीक है, तो हम टॉपिक नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 है अपना केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चैप्टर का नाम है, ध्यान से, बहुत इजी है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, एनी केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज इज ए केमिकल रिएक्शन। ध्यान से, इसलिए आपको केमिकल चेंज से स्टार्ट किया मैंने चैप्टर। ठीक है, एनी केमिकल चेंज इज ए केमिकल रिएक्शन। ध्यान से, बहुत ईजी है। जैसे कि सपोज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा, फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल आई होप आपको पता है, Mg, है ना, मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन जब भी बर्न होता है तो क्या सब प्रोडक्ट बनता है, कुछ डैजलिंग वाइट लाइट, ध्यान से, डैजलिंग वाइट लाइट से बर्न होता है, एकदम बहुत जोरदार रोशनी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। एनी केमिकल चेंज क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है।
एक और एग्जांपल ले लें क्या, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, उसको मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर दिया, भाई नमक लिया H2SO4 में ऐड कर दिया, नमक लिया H2SO4 में ऐड कर दिया, तो क्या देखने को मिला, Na2SO4 प्लस HCl हो गया। ठीक है, हालांकि ये कंडीशनल चीज़ है, लेस देन 200 में अलग प्रोडक्ट आता है, ग्रेटर देन 200 में अलग प्रोडक्ट आता है, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं, वैसे तो हम उतने डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, हमको पहले ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से। तो केमिकल रिएक्शन क्लियर हुआ क्या, कोई भी केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। अभी हम कहाँ पर हैं, टॉपिक नंबर 2 पे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या था, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। सेकंड टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, ध्यान से ऑल ऑफ यू, एक रिएक्शन है, अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से, कोई भी केमिकल रिएक्शन को दो फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई रिपीट, केमिकल रिएक्शन को दो वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक है वर्ड इक्वेशन, और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। पहली बात एक काम करते हैं, डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं तो आसान हो जाएगा समझना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली सिंबॉलिकली जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन को, वही है अपना केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, बहुत इजी है। जैसे कि मान लो जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सर इतना लंबा क्या लिख रहे हैं आप, इसलिए वर्ड इक्वेशन का उतना महत्व नहीं है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं, उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात। तो ये जो है, इसी चीज़ को हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी केमिकल, देखो ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ध्यान से देखो, जिंक को मैं डाइल्यूट HCl में ऐड कर रहा हूँ, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक केमिकल रिएक्शन को हम सिंबलिक वे से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वेरी इजी। कैसे, जिंक की जगह Zn, ठीक है, HCl गिव्स अस जिंक क्लोराइड, सिंबल है, ठीक है, हाइड्रोजन। और ये इसका राइटिंग, फार्मूला राइटिंग आपको क्लास 9 में भी सिखाया गया है, मैं भी वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, ध्यान से उसको देखना है। ठीक है, क्लास 9 का वीडियो है, उसको ज़रूर देखो। देखो, तो ये क्या हुआ, ये है अपना केमिकल इक्वेशन। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो गया सर। टॉपिक नंबर 1 फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। याद करके जाना है, बाद के लिए मत छोड़ो, अभी याद करके जाना है। फर्स्ट टॉपिक फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। सेकंड टॉपिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, थर्ड टॉपिक अपना क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन ध्यान से ऑल ऑफ यू, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन डिफरेंट हो सकता है। ध्यान से इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू, ध्यान से याद करके जाना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, the reaction is called, ध्यान से, very easy, balanced chemical equation। I hope समझ रहे हो मेरी बात, very easy all of you। तो केमिकल इक्वेशन अगर ध्यान से देखें तो ये आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर जिंक देखो, लेफ्ट हैंड साइड में, पूरे लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना है, 1। पूरे राइट हैंड साइड में जिंक कितना है, 1। बराबर, एटम बराबर है, एटम। हाइड्रोजन कितना है, 1। पूरे लेफ्ट हैंड में 1 हाइड्रोजन एटम है, पूरे राइट हैंड में 2 है। तो 2 एटम इक्वल टू 2 एटम। अब ये हो गया बैलेंस। 1 सेकेंड, 2 क्लोरीन, ध्यान से, ये जो 2 है, ये इसका भी है, ये इसका भी है, ध्यान से, बहुत ईजी है।
ठीक है। और कभी भी बैलेंसिंग जो है, आप मैंने यहाँ 2 लगाया, ध्यान से यहाँ 2 लगाया, आप कभी भी यहाँ पर चेंजेस नहीं ला सकते, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पर चेंजेस लिया है, सपोज कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर 2 लगा दिया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप फॉर्मूला नहीं बदल सकते, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदलना है, जो भी नंबर पुट करोगे सामने में पुट करना है, यहाँ पर सामने में पुट करना है यहाँ पर, और उसके हिसाब से वो हो जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत ईजी, ध्यान से आपको बनाना क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है अपना, ध्यान से, और ये नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड हमको बराबर करना हमारा एम है, और वही है अपना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप समझ पा रहे हो, ध्यान से, बहुत ईजी है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये 2 जो है इसका भी है, ये 2 इसका भी है, तो 2 क्लोरीन राइट में है, देखो बराबर हुआ कि नहीं, ठीक है, बहुत ईजी। 2 एटम राइट में है, ठीक है, बहुत ईजी। नेक्स्ट चलें क्या, ठीक है। अब हम कुछ बैलेंसिंग, ये तो बहुत सिंपल सा बैलेंसिंग था, ठीक है, और भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग के। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ऑल ऑफ यू ध्यान से, हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। नाउ दैट में बैलेंस करने के जो मेथड्स हैं, ध्यान से ऑल ऑफ यू, मेथड्स में हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन टॉपिक में ही है, मेथड्स, ऑल ऑफ यू ध्यान से, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, आई रिपीट, बहुत सारे मेथड्स हैं। लाइक फर्स्ट, जो कहीं ना कहीं बेस्ट बोल सकते हो यार, हिट एंड ट्रायल मेथड, अंदाज मेथड लगाना है, उसमें नंबर अपने आप अंदाज में पुट करने और बैलेंस हो जाता है। सेकंड, कुछ इस टाइप का भी मेथड होता है, एल्जेब्रिक मेथड उसे बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे पार्शियल रिएक्शन मेथड अभी फ़िलहाल हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये क्लास 11 में डिस्कस करेंगे, पार्शियल रिएक्शन मेथड की बात करेंगे। फोर्थ, हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी होता है एक, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इसे बोलते हैं, ठीक है। और वैसे फिर हमारे पास वन मोर इज़ देयर, दैट इज़ हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसे बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड। तो ये सब हम अभी फ़िलहाल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ये 2 टॉपिक तो स्पेशली, ये 3 टॉपिक हम क्लास 11 में ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिलहाल हम मोस्टली विल बी डीलिंग विथ हिट एंड ट्रायल। देखो कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस करना है, ध्यान से, हिट एंड ट्रायल कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल है, ये नो डाउट। इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से, हिट एंड ट्रायल में क्या, कोई रूल नहीं है, आप अंदाज वैसे एक नंबर पुट करते हो, ध्यान से, कोई रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है हिट एंड ट्रायल का। आप अंदाज लगाते हो, एक नंबर 2 पुट करके चेक करते हो, या फिर 3 पुट करके चेक करते हो, और चेक करते हो कि यार बराबर हुआ कि नहीं, ठीक है, बराबर हुआ कि नहीं, अगर बराबर हो गया तो अंदाज लग गया सही, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, हिट एंड ट्रायल का अपना एडवांटेज तो है, कुछ ड्रॉबैक भी है, तो इसलिए हमको एक और मेथड बैकअप प्लान में रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो वो मेथड भी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अलजेब्रिक मेथड भी हम देखेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट ऑल ऑफ यू बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स टेक सम क्वेश्चन और फिर क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। सपोज क्वेश्चन है अपना बैलेंस द following equation. Question is like let's take some example like एकदम सिंपल से स्टार्ट करें क्या, एकदम सिंपल ले लो ना, ये बैलेंस्ड है सर, क्या दे रहे हैं आप, ठीक है, H2 प्लस Cl2 ले लो, ठीक है, और बोलो H2 प्लस O2 ले लो, क्या दे रहे हैं सर, बहुत इजी है, यस आई नो, करते जाओ ना, फिर थोड़ा सा टफ करेंगे, डोंट वरी। चलो बोलो फटाफट, इसका बोलो, जिंक प्लस HCl गिव्स, या जिंक H2SO4 ले लें क्या इस बार, HCl ऑलरेडी वी हैव टेकन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, बोलो, चलो स्टार्ट करें, कर लिए हो क्या, बहुत इजी है सर, क्या क्या देते हैं आप, एकदम 5 एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चंस आपने दिया है, हो गया, स्टार्ट करें, बोलो। लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के कितने एटम है सर, 1 है, राइट हैंड में भी 1 है, बराबर, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड में 2 है,
2 है, ये तो बैलेंस्ड है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बैलेंस है सर, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट बोलो हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर सर 1 है, तो मैंने क्या बोला, आप यहाँ पर चेंजेस नहीं लाना है, ठीक है, आप यहाँ पर लगाओ नंबर, कितना इजी तो है, सो इजी, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब बोलो Cl, क्लोरीन 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 क्लोरीन, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, राइट हैंड साइड में 2 है, बैलेंस हो चुका है। अगर आप यहाँ 2 लगा रहे हो ध्यान से, ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, और ये ध्यान से यही तो हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं, कुछ भी नंबर हमें अंदाज में यहाँ पर 2 दिखा, हमने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ध्यान से बोलो। यहाँ पर 2 है, यहाँ ऑलरेडी 2 है सर, ठीक है। अब बोलो 2 है, यहाँ पर 1 है सर, तो यहाँ 2 लगाना पड़ा, लेकिन इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन चेंज हो गया, तो वही चेंज यहाँ पर भी लगा दो, ठीक है। देखो कैसे अंदाज लग रहा है, ये हिट एंड ट्रायल नंबर लगाकर चेक करना है जस्ट, तो ये बैलेंस हो चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड में पूरा चेक करो तो कितने हाइड्रोजन, 4, राइट हैंड में 4, समझ पा रहे हो, यस सर। लेफ्ट हैंड में ऑक्सीजन 2, राइट हैंड में 2, सो इजी सर, ठीक है। बोलो इधर नाइट्रोजन 2, इधर 2 लगा दो, यहाँ चेंजेस नहीं लाना है, कंपाउंड बदल जाएगा, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो 2 3 6, इसको कैसे पढ़ रहे हैं, 2 3 6 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में 6 हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो है क्या, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है क्या, यस सर, तो 6 बना लो इसे भी, सो इजी। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, तो खुद कर लो इसे, ये तो बैलेंस है आई थिंक। जिंक, 1 जिंक बराबर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बराबर सल्फर, सल्फर बराबर 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बराबर है सर। क्या क्वेश्चन दे रहे हैं सर, बहुत इजी हो जा रहा है। चलो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप। देखो चलो क्वेश्चन है, देखो Fe plus, let's take Fe plus H2O gives Fe3O4 plus हाइड्रोजन। ट्राई करो, बोलो फटाफट, इजी है, ऐसा भी नहीं है कि मैं डरा नहीं रहा हूँ कि आप सर क्या क्या डरा दे रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। देखो फटाफट ट्राई करो, बोलो और क्वेश्चन बोलो। हो गया, हो गया क्या, हाँ हो गया होगा, सो इजी। बोलो अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाई कोई भी अमोनियम सॉल्ट एल्कली के साथ क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस, सर हमें पता है अमोनिया बनना पक्का निश्चित है, अमोनियम सॉल्ट और एल्कली हमेशा अमोनिया बनाता है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, रादर नाइट्रेट नहीं लेना है, नाइट्रेट अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, और बोलो कॉपर प्लस HNO3 का कंडीशन, ये डेंजर आ गया, मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड। चलो कंसनट्रेटेड दिया तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा आपका, लेकिन डाइल्यूट में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, ध्यान से। 10th वाला ट्राई करो, अगर आपको बहुत इजी लगा है अभी तक तो 10th वाला डायरेक्ट ट्राई करो, पता चल जाएगा आपको। ट्राई करो 10th वाला, दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चन 9 और 10 सेम नहीं है, ध्यान रहे। अगर आपको लग रहा है कि सर सेम तो है, आपने वही दे दिया, यार गर्मी बहुत है। बोलो स्टार्ट करें क्या, यार पहले 6 से स्टार्ट करते हैं, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप 9-10 सॉल्व जो कर रहे हो, 9-10 जो 6-7 कर चुके हो, खाली आंसर देख लो ध्यान से, चलो बोलो फटाफट। जो नहीं किए हो मेरे साथ साथ ध्यान से देखते चलना है। लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितना है, 1 है सर। राइट हैंड साइड में Fe कितना है, ठीक है। एक एक करके, मतलब स्टेप वाइज आपको बढ़ना है, ऑल ऑफ यू ध्यान से, स्टेप वाइज आपको चेक करना है। और कुछ ध्यान ये रखना है, जैसे कि कहीं पर अगर आपको ऑड एटम्स मिल रहे हैं ना, तो कोशिश उसको करें कि इवन बना सकें। तो ऑड एटम्स को इवन बनाना भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन होता है अपना, ठीक है, ऑड को इवन बनाना। और जैसे बड़े कंपाउंड्स को पहले पिक करना, जैसे कि ये बड़ा कंपाउंड है, इसको पहले पिक कर लिया, तो पहले इसको बैलेंस इसके साथ पिक करके चेक करते हैं। जैसे कि 3Fe है तो यहाँ 3 लगा लिया, ध्यान से, यहाँ नहीं लगा सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रहे। ये 3 लगा लिया यहाँ पर, ध्यान से। अब बोलो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, बोलो 4 है सर। 4 2 8 हो गया, बैलेंस है क्या, चेक कर लो,
बहुत इजी हो चुका है बैलेंस। 3Fe 3Fe, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 टू ज़र 8 हाइड्रोजन, हो चुका है बैलेंस। आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट बोलो। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन की बात करते हैं, 1, राइट हैंड में 2, तो 2 लगा लो ना सबसे पहले, सो इजी। आगे बढ़ें। 2 सल्फर, 2 लगा लिया सर। आगे बोलो। 3 ऑक्सीजन, ध्यान से इसको कैसे पढ़ना है। 3 ऑक्सीजन प्लस 2 टू ज़ा 4, 7 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, ध्यान दोगे, ध्यान से देखना है, एकदम बहुत इजी है। तो यहाँ पर तो 7 ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके 2 तरीके हैं ऑल ऑफ यू, या तो आप और चेंजेस करो या फिर इसको 7/2 कर लो, ऐसा भी एक लॉजिक होता है। तो इससे क्या होगा, ये 2 कैंसिल माना जाता है कि 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बना है, तो एक एटम कट गया, हमारे पास 7 बचा, ऐसा हम मानते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा एटम कट गया ऐसा होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इंटू 2 सब में कर लेंगे ऐसे, तो हमारा फाइनल आंसर ऐसे हो जाएगा, ये 4, ये 7, ये अपना 2, ये अपना 4 हो जाएगा। आंसर उस वे से भी आ रहा है, लेकिन अगर आपको वैसा 7/2 वाला कंडीशन, सर आप क्या बोल रहे हैं, अजीब सा, मुझे नहीं समझना, मुझे सिंपल करके बताइए, तो सिंपल करते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको अभी एक लाइन यूज़ किया था कि ऑड नहीं रखना, कोशिश करना कि एटम इवन रहे, तो यहाँ पर वो लॉजिक लगाते हैं। देखो हो क्या रहा है, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, यहाँ 2Fe है, 2Fe है सर, है ना, 2Fe हो गया, 2 सल्फर, यस सर 2 लगा लिया, लेकिन सर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 ऑड का कंडीशन बना रहा है, तो मैंने क्या बोला, ऑड का कंडीशन कहीं मिले तो आप उसको तुरंत इवन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ 2 लगाना है, यहाँ पर अगर 2 लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 10 का कंडीशन आ रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, क्या मेरी बात क्लियर है? 2 3 ज़ा 6 10, तो यहाँ लगा लो यार 5, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? एक सेकेंड, 2 2 ज़ा, सॉरी ये 4 हो जाएगा। एक सेकेंड, डायरेक्टली इसको आप नहीं चेंज, इसको लास्ट में रखना। मैंने बोला कॉम्प्लेक्स हो जिसको, उसको पहले ध्यान दें, इसको लास्ट में चेक करेंगे। 2 2 ज़ा, यहाँ पर अगर 2 लगा रहे हैं तो ऑक्सीजन इवन हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, Fe भी चेंज हो गया, तो मैंने यहाँ 4 लगाया। ध्यान से, क्या मैं सही हूँ? यस सर, ध्यान से। तो 4Fe, ध्यान से, 4Fe ऑल ऑफ यू। 4 सल्फर भी तो हो गया, इसको भी तो चेंज करो भाई, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी इवन रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो, 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 6 14, तो यहाँ लगा लो 7, समझ गए हो? तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 7 2 ज़ा 14 ऑक्सीजन, राइट हैंड में भी अपना 14 ऑक्सीजन, ठीक है। बहुत ईजी ऑल ऑफ यू। चलो बोलो नेक्स्ट, फटाफट। नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? नाइट्रोजन 1 है सर, इधर में 1 है सर, बराबर है। 4 हाइड्रोजन प्लस 2 कितना हुआ, बोलो। 4 2 6 हुआ सर, 2 3 2 5 हुआ सर। तो मैंने क्या बोला था, इवन बनाने की कोशिश करना है। यहाँ पर 2 लगा दे तो क्या हो रहा है, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। 2 लगाने से यहाँ पर 4 प्लस 2 6 हो गया, बराबर हो गया, है ना। अब बोलो, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम बोलो 1 है सर, ठीक है। क्लोरीन 2 है सर, तो क्लोरीन तो यार 2 यहाँ से ही आएगा। आई होप समझ पा रहे हो। इससे क्या हो गया, नाइट्रोजन बदल गया, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल में देखो, इसमें प्रॉब्लम है, मैं इसलिए बोल रहा था हिट एंड ट्रायल में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको, कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ लगाना होगा और कुछ चेंजेस करना होगा। तो यहाँ पर हालांकि हम करेक्ट जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे अगर, तो देखो 2 नाइट्रोजन हम बराबर कर चुके हैं, ठीक है। 2 क्लोरीन हमारा फोकस बराबर जा रहा है। कैल्शियम बराबर जा रहे हैं। 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 हाइड्रोजन भी लगभग शायद हम सही जा रहे हैं। उससे पहले ऑक्सीजन चेक कर ले क्या, 2 ऑक्सीजन, 2 यहाँ लगा लो। अब चेक करो तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 10 हाइड्रोजन। अब यहाँ चेक करो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 10 हाइड्रोजन। बैलेंस हो चुका है। ये हिट एंड ट्रायल में थोड़ा सा देखो ऑल ऑफ यू, आपको क्या है ना, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए इस ऐसे कंडीशन में अगर आप कहीं फंस जा रहे हो जाकर, तो आपके लिए एक मेथड और है, दैट इज एल्जेब्रिक मेथड। ओके, सीखोगे? चलो सीखते हैं, एल्जेब्रिक मेथड भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का एल्जेब्रिक मेथड कैसे अप्लाई करते हैं।
देखो करना क्या है इसमें, मान लो इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, कहीं अगर आप फंस जा रहे हो आकर तो आप एल्जेब्रिक लगा लो। अगर हो गया हिट एंड ट्रायल से तो वो बेस्ट है यार, बिकॉज हिट एंड ट्रायल कहीं ना कहीं आपका टाइम सेविंग है कंपेरेटिवली। लेकिन एल्जेब्रिक के अपने एडवांटेज है। एल्जेब्रिक का एडवांटेज ये है कि लाइक आपका कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बड़े नंबर्स हैं, उससे उसका मतलब जल्दी निकल जाता है फटाफट, ठीक है ना। और आपको पता तो है नहीं, ठीक है, कि कोई इजी इक्वेशन है या टफ इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे कि देखो करना क्या, आपको यहाँ ए ऐसे बी, यहाँ सी, ये डी और ई ऐसे लगा लेना है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ें। आंसर तो पहले से पता है सर, आंसर तो हमें पहले से पता है, लेकिन इसी आंसर को हम दूसरे मेथड एल्जेब्रिक से ला रहे हैं। कैसे सर? लाकर दिखाइए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखो करना ये है, क्या क्या आइटम्स हैं उसको पहले नोट कर लेना है। क्या क्या आइटम है ध्यान से देखना है। लेफ्ट हैंड में क्या क्या आइटम है? नाइट्रोजन है सर, और बोलो। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है सर, और बोलो। और सर क्लोरीन है सर, और बोलो। सर कैल्शियम है सर, और बोलो। सर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ लिख लिया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। और कुछ बचा? नहीं सर सब हो गया, ठीक है। चलो नाइट्रोजन के लिए चेक करो ध्यान से, लिखना का स्टाइल क्या है, इसका तरीका एक है, ध्यान से। इसका प्रोसेस ये है, आपको करना ये है कि एक नाइट्रोजन है लेफ्ट हैंड में, पूरे लेफ्ट हैंड में क्या नाइट्रोजन कितना है? एक नाइट्रोजन है, तो हम क्या लिखेंगे? 1A, 1 नाइट्रोजन इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से, 1 नाइट्रोजन इंटू ई, 1A इज इक्वल टू 1E। आई होप समझ गए हो, आई होप समझ गए हो। और नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन का सिर्फ ध्यान रखो। अब हाइड्रोजन पर आओ, हाइड्रोजन पर आओ। हाइड्रोजन 4 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, क्या बोलते हो? लेफ्ट हैंड में हाइड्रोजन ऐसे ही है ना, है ना। और बोलो इक्वल्स टू, राइट हैंड में बोलो 2D प्लस 3E, ठीक है। समझ पा रहे हो? इजी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आई नो। इसमें भी इतना आसान नहीं है निकाल पाना, ठीक है, थोड़ा आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा। अब बोलो क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में 1 इंटू ए है ना, इज इक्वल टू, राइट हैंड में बोलो 2 इंटू सी। आई होप क्लियर है। बोलो कैल्शियम की बात करते हैं, 1B इज इक्वल टू, बोलो 1C, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, ओके। नेक्स्ट बोलो ऑक्सीजन में 2B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन बोलो 1D। क्या क्लियर है ये बात? ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है एल्जेब्रिक मेथड में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन फ्रेम करना है, ठीक है। इक्वेशन फ्रेम हो चुका है, अब आपको अंदाज लगाना है। लेट किसी को 1 ले लेना है, ठीक है, किसी को 1 ले लेना है। जनरली आपको करना क्या है, सबसे जो स्मॉलेस्ट आपको लगे उसे 1 लो। जैसे कि मुझे ये स्मॉलेस्ट लग रहा है B, तो B को मैं 1 अगर लेता हूँ, लेट B इक्वल्स टू, अगर मैं 1 लेता हूँ ध्यान से, तो C का वैल्यू क्या होगा? B अगर 1 है तो C भी तो 1 होगा। 1B इज इक्वल टू 1C का कंडीशन है। अब ये 1 को पुट कर दो यहाँ पर। C अगर 1 है तो A इज इक्वल टू 2C। C अगर 1 है तो 2 1 2 हो गया, A का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। आई होप समझ पा रहे हो, बहुत ईजी ऑल ऑफ यू। अब ये B का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो यार। B का वैल्यू कितना है? 1, तो B का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, D ऑब्टेन कर लो 2, D भी 2 हो गया। क्या बोलते हो, समझ पा रहे हो? बहुत ईजी है। अब बोलो, अब क्या बचा? A हो गया हमें सर, B मिल गया, C मिल गया, A मिल गया, B C D भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए सर? E चाहिए। E के लिए भाई A और E बराबर हैं, E का वैल्यू भी 2 है। सो इजी। या तो आप यहाँ से भी ऑब्टेन कर लो, वही 2 आएगा। आई थिंक पुट करके देखो 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 देखो, आई थिंक नहीं पूरा पक्का सही आएगा। देखो 4 2 8 प्लस 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 2 इज इक्वल टू 2 4 प्लस 3E, ठीक है। 8 प्लस 2 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब ये सारे वैल्यूज़ को लेकर पुट कर दो, सिंपल। यहाँ पर क्या पुट करोगे? A की जगह में 2, B की जगह में 1, ठीक है, C की जगह में 1, D की जगह में 2, यहाँ हो गया 2, तो 2 2 2,
पहले भी हम बैलेंस कर चुके हैं, 2 2 और 2। सो इजी, ठीक है, बहुत इजी ऑल ऑफ यू। सिमिलरली यू ट्राई आउट दीज 2 क्वेश्चन ऑल्सो। ट्राई आउट फर्स्ट, मेरा एडवाइस ये रहेगा, फर्स्ट यू ट्राई आउट बाय हिट एंड ट्रायल, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से ट्राई करके देखो, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अलजेब्रिक मेथड से ट्राई करो। मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर देखो 1 4 1 2 2 मैं रट के रखा हूँ, हालांकि आप ट्राई करके देखो। और इसका आंसर आएगा 3 8 3 4 2। देखो ट्राई करो फटाफट, ये 2 आना चाहिए, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।